धीरे धीरे प्यार हुआ एपिसोड 11। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि इंस्पेक्टर राजीव खन्ना के हाफ मर्डर की सुपारी उदय ने सुपारी किलर मनोहर को दी थी। पैसे और खून का यह सौदा तय हो चुका था और अब मनोहर अपने आदमियों के साथ हर तरफ राजीव की तलाश में भटक रहा था। मनोहर को साफ आदेश मिला था, राजीव खन्ना जिंदा रहना चाहिए, लेकिन उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होनी चाहिए। इसी मिशन पर चलते हुए उसने शहर में अपना जाल बिछा दिया था। जगह जगह उसके लोग राजीव को ढूंढ रहे थे, लेकिन एक बात किसी को नहीं पता थी कि राजीव खन्ना फिलहाल अमन राय के फार्म हाउस में छिपा हुआ था। उधर अमन राय राजीव की सुरक्षा को लेकर पहले ही चौकन्ना था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खेल अब और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि मनोहर सिर्फ सुपारी लेकर आया हत्यारा नहीं था। उसके पीछे ऐसे नाम छिपे थे जिनका पर्दा उठना पूरे शहर को हिला सकता था। अब आगे रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। फार्म हाउस के गार्डन में हल्की हल्की लाइटें जल रही थी। अंदर अमन राय ने अपने भरोसेमंद आदमी को सख्त हिदायत दी थी, राजीव खन्ना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी एक सांस भी इधर उधर हुई तो समझ लेना तुम्हारी आखिरी सांस होगी। सुबह की कड़क ठंडी हवा अभी भी कच्ची गलियों में घुली थी। घड़ी के 5 बजे के आसपास गोदाम के सामने रघु अपनी टीम और अपने पंटरों के साथ खड़ा था। चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक अलग ही चमक थी। अंदर मनोहर पहले से ही उन सब का इंतजार कर रहा था। रघु आह भरते हुए मनोहर के पास पहुंचा और मनोहर ने तेज आवाज में पूछा, पूरी रात कहाँ रह गया तू? कुछ मिला या नहीं? रघु ने सीधे बोल दिया, मिला भाई, राजीव खन्ना अमन के फार्म हाउस में छिपा हुआ है। हमने लोकेशन, गार्ड पॉइंट्स, कैमरा प्लेसमेंट सब चेक कर लिया है। सुरक्षा बहुत कड़ी है, गेट पर गार्ड पुख्ता, अंदर पेट्रोलिंग भी सख्त है। मनोहर के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान उभर आई। उसकी आवाज अब और ठंडी थी। अच्छा, मतलब वो अमन की छाव में बैठा है? रघु आगे बोला, अगर हम सीधे घुसेंगे तो पकड़े जाएंगे। हमें ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी कि शिकार खुद बिल से बाहर निकले। कोई ऐसा चारा डालना होगा जो उसे अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर दे। मनोहर ने सिगरेट जलाई। धुएं के छल्ले हवा में बिखरते गए। उसने धीमी आहिस्ता आवाज में कहा, ठीक है, चूहा बिल खुद से निकलेगा। यह काम मेरा है, तुम लोग तैयार रहो। काम साफ और तेज होना चाहिए, कल तक सब खत्म। रघु ने सिर हिलाया और अपने लड़कों को सख्त इशारे से सब कुछ समझा दिया। दूसरी तरफ अमन का फार्म हाउस मुंबई से थोड़ा दूर, शहर की हलचल से अलग, एक घने पेड़ों से घिरा आलीशान फार्म हाउस था। बाहर से दिखने में फार्म हाउस एकदम शांत और सुरक्षित लगता था। ऊंची दीवारें, इलेक्ट्रॉनिक गेट और हर कोने पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड। अंदर सीसीटीवी कैमरे हर पल निगरानी कर रहे थे। इसी फार्म हाउस के गेस्ट हाउस वाले हिस्से में इंस्पेक्टर राजीव खन्ना ठहरा हुआ था। राजीव खन्ना लंबे समय बाद खुद को इतना सेफ महसूस कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि जब तक अमन राय उसके साथ है, रघुवीर मंत्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह शांति से अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर बाहर हरी भरी लॉन को देख रहा था। दिल में एक अजीब सुकून था। उसने सोचा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। रघुवीर चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अमन का नाम और उसकी सिक्योरिटी कवच मेरे लिए काफी है। दूसरी तरफ शहर के पुराने गोदाम में मनोहर और उसके आदमी बैठे हुए थे। कमरे में धुआं और धुंधली रोशनी छाई हुई थी। चारों तरफ नक्शे और फार्म हाउस की लेआउट वाली तस्वीरें फैली हुई थी। मनोहर मेज पर रखी तस्वीर को घूरते हुए बोला, अंदर घुसना हमारे लिए नामुमकिन है। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अगर एक बंदा भी गेट के पास गया तो गोलियों से छलनी हो जाएगा। लेकिन उसने तस्वीर पर उंगली रखते हुए कहा, अगर राजीव खुद बाहर आ जाए तो खेल आसान हो जाएगा। बाहर आएगा तो न गार्ड मदद कर पाएंगे न कैमरे, बस हमारी एक चाल और वह सीधा हमारे जाल में। रघु ने पूछा, भाई लेकिन बाहर लाएंगे कैसे? वह तो अंदर बैठकर बिल्कुल चैन में है। मनोहर की आंखों में चमक दिखने लगी। उसने धीरे से सिगरेट का कस लिया और बोला, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसका भी है। इंसानियत उसकी कमजोरी है, हमें बस उसी पर वार करना है। और जब शाम ढलेगी, अंधेरा बढ़ेगा तो उसका धोखा शुरू होगा। कमरे में मौजूद उसके आदमियों ने एक दूसरे को देखा। सब समझ गए थे कि शाम होते ही एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। मनोहर ने आगे कहा, आज रात तक इंस्पेक्टर राजीव खन्ना अमन के फार्म हाउस में सुरक्षित नहीं रहेगा।
उसे बाहर खींचने का ऐसा प्लान बन चुका है कि खुद उसकी नज़रें उसे धोखा देंगी और एक बार वह बाहर आया तो लौटकर कभी नहीं जाएगा। गोदाम की हवा और भारी हो गई। अंधेरे में बैठे गुंडों के चेहरे पर आधी आधी मुस्कान थी। शाम होने का इंतजार शुरू हो चुका था। शाम को फार्म हाउस के पास की सड़क पर एक एक्सीडेंट होता है। एक गाड़ी बुरी तरह से पलट चुकी थी और एक औरत खून से लथपथ सड़क पर पड़ी चीख रही थी, बचाओ, कोई तो बचाओ। सड़क पर खड़े दो गार्ड भागते हुए फार्म हाउस के अंदर दौड़ते हैं। राजीव तक खबर पहुंचती है, सर गेट के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, औरत बहुत जख्मी है और वह मदद मांग रही है, उसे बहुत चोट लगी है। अगर हमने मदद नहीं की तो कहीं वह मर न जाए, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें अमन सर ने यहाँ से हटने के लिए मना किया है। राजीव ने गार्ड से कहा, तुम लोग यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ। लेकिन गार्ड ने कहा, सर आप बाहर नहीं जा सकते, आपको फार्म हाउस से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। अगर बॉस को पता चला तो बॉस बहुत नाराज होंगे। राजीव का दिल पसीज गया। उसने तुरंत गार्ड से कहा, इंसानियत सबसे ऊपर है, हमें मदद करनी होगी। गार्ड्स ने मना किया, लेकिन सर बॉस ने कहा है कि आप फार्म हाउस से बाहर नहीं जाएंगे, बाहर खतरा हो सकता है। राजीव गुस्से में बोला, मैं पुलिस वाला हूँ, अगर मैं ही किसी की मदद न कर सकूं तो मेरी वर्दी पर धब्बा है, दरवाजा खोलो। फार्म हाउस का गेट खुला। राजीव भागते हुए सड़क की ओर गया, लेकिन उसे क्या पता था वह औरत असली नहीं थी, वो मनोहर की टीम का हिस्सा थी और पास की अंधेरी झाड़ियों में खुद मनोहर खड़ा था, आंखों में खून उतरकर, हाथ में रॉड लिए हुए। उसके ओंठों में बस एक ही शब्द निकला, शिकार खुद जाल में आ गया। गाड़ी पलटी हुई थी, औरत करा रही थी। राजीव दौड़कर उसके पास झुका, मैडम घबराइए मत, मैं पुलिस में हूँ, मैं आपको बचा लूँगा। जैसे ही उसने औरत का हाथ पकड़ने के लिए झुका, अचानक उस औरत की आंखों में आंसू गायब हो गए और वह जोर से हंस पड़ी। राजीव चौंका, ये तभी झाड़ियों से 3 नकाबपोश गुंडे लोहे की राड और चाकू लेकर निकल आए। राजीव पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसकी पीठ पर किसी ने भारी वार किया। वह लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। सामने मनोहर खड़ा था, आंखों में दरिंदगी, ओंठों पर शैतानी मुस्कान। तो ये है वो इंस्पेक्टर जिसने मंत्री साहब के बेटे को जेल भेजा है। मनोहर ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम मनोहर है। राजीव ने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गुंडे ने उसके पैर पर रॉड मारी। उसकी दर्द भरी चीख हवा में गूंज गई। मनोहर ने उसके कॉलर से पकड़कर उठाया और कान में फुसफुसाया, तुझे जिंदा रखना है, लेकिन ऐसी हालत में कि तू रोज मौत की भीख मांगेगा। इसके बाद मनोहर ने उसके चेहरे पर मुक्का जड़ा, खून के छींटे उड़ गए। राजीव लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा। गुंडे बारी बारी से उसके हाथ पांव तोड़ते रहे। उसकी चीखें सड़क के सन्नाटे को चीर रही थी, लेकिन मनोहर ने हाथ ऊपर उठाया और सबको रोक दिया। बस अब और नहीं, ये काम अधूरा छोड़ना है, इसे जान से नहीं मारना, इतना काफी है ताकि अमन राय तक ये संदेश पहुंच जाए। मनोहर ने अपने आदमी को इशारा किया। राजीव को खून से सना अधमरी हालत में सड़क पर छोड़ दिया गया। गुंडे अंधेरे में गायब हो गए। अब तक तो गार्ड भी वहां पहुंच चुके थे। राजीव को देखकर उनके होश उड़ गए। राजीव धीरे धीरे टूटी हुई आवाज में बोला, अमन को बुला दो। उसकी आंखें बंद हो गईं। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने अमन के मोबाइल में कॉल किया। अमन अभी एक मीटिंग में था, लेकिन जैसे ही उसने अपने मोबाइल पर उस गार्ड का नंबर देखा, उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया और रिसीव करते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि दूसरी तरफ से उस बॉडीगार्ड ने पूरी घटना अमन को बता दी और बोला, बॉस राजीव सर को बहुत चोट लगी है। अमन मीटिंग हॉल से झटके से उठ खड़ा हुआ। वाट, उसकी आवाज़ गूंज गई। अब राजीव की हालत कैसी है? बॉडीगार्ड ने कहा, उन्हें बहुत चोट लगी है, उनकी हालत काफ़ी गंभीर है, मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया है, आप भी जल्दी आ जाइए। अमन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, इतने सारे गार्ड होकर राजीव के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? तुम सब मर गए थे क्या? अमन की यह बात सुनकर उस बॉडीगार्ड के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह हकलाते हुए बोला, बॉस हमने राजीव सर को मना किया था, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और फार्म हाउस से बाहर निकल गए। जब तक हम सब पहुंचे तो उनके साथ यह सब कुछ हो चुका था। कौन, कैसे, हमें कुछ भी नहीं पता।
अमन ने गुस्से से कहा, राजीव का ख्याल रखो, मैं बस 5 मिनट में पहुंचा। इसके बाद अमन ऑफिस से बाहर निकल गया। अमन की गाड़ी फुल स्पीड से निकली। रास्ते भर उसका चेहरा काला बादल बना हुआ था, आंखों में सिर्फ गुस्सा और बेचैनी। सड़क पर एम्बुलेंस खड़ी थी। राजीव स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, चेहरा खून से लथपथ, हाथ पांव बुरी तरह से टूटे हुए। अमन के कदम ठिठक गए। उसके दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। राजू, ये किसने किया? अमन ने झुककर उसका हाथ पकड़ा। राजू ने बहुत मुश्किल से होंठ हिलाए। मनोहर, इतना कहते ही उसकी आंखें पलट गई। डॉक्टरों ने तुरंत उसे एम्बुलेंस में डाल दिया। अमन वहीं सड़क पर खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां कस गई, आंखों में आग जल रही थी। मनोहर, ये मनोहर कौन है और उसकी राजू से क्या दुश्मनी थी? राजू का चेहरा उसके आंखों के सामने घूम गया। वह तुरंत अभी को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताकर कहता है, पता करो ये मनोहर कौन है। और इतना कहने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया और अस्पताल के लिए एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल दिया। अब अमन को पता चलेगा कि यह मनोहर कौन है और राजीव को मारने का प्लान मंत्री रघुवीर का था। जब यह बात अमन को पता चलेगी तो वह अब आगे क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए धीरे धीरे प्यार हुआ।